Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हर कोई गर्मी के मौसम के बाद बारिश की बूंदों का इंतजार करता है, लेकिन जब मानसून विदा होता है तो अपने पीछे कई बीमारियां छोड़ जाता है। वजह होती है जगह जगह पानी का इकट्ठा होना, जिसके बाद शुरू होता है डेंगू और डेंगू का प्रकोप। हिंदुस्तान के कई सूबों में इन दिनों डेंगू की मार से बेहाल है। आज जागरण डायलॉग के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बरसात के दिनों में डेंगू से खुद को कैसे बचा सकते हैं। हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि डेंगू क्या है, इसके लक्षण, कारण और उपाय। नमस्कार, मैं हूं सुभाषीष दत्ता, डेप्यूटी एडिटर जागरण न्यू मीडिया। मेरे साथ हैं मेरी को-होस्ट उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन, तीरथ राम शाह चैरिटेबल हॉस्पिटल दिल्ली, एंड डॉक्टर निशांत सिंह, जनरल फिजिशियन, मेडो निदान क्लिनिक। आप दोनों एक्सपर्ट्स का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर अली, मेरा पहला सवाल आपसे है, हमें बताइए कि डेंगू होता क्या है और कैसे कैसे अकर होता है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि बरसात आने के बाद एक फीवर का हर जगह स्पाइक आ जाता है। सब लोग सोचते हैं डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, क्या हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे डेंगू के बारे में। तो बेसिकली डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरल फीवर है। हाल फिलहाल में कोरोना का एपिडेमिक आया था, 2 साल से कोरोना चल रहा है, वो भी एक वायरल डिसीज़ है। लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेंगू का और कोरोना का दोनों डिफरेंट है। कोरोना जैसे हम सुनते हैं कि हवा में फैलता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है, डेंगू ऐसे नहीं फैलता है। बेसिकली डेंगू फैलता कैसे? डेंगू जो वायरस है वो एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। इसमें भी जो एडीज़ मॉस्किटो होता है, उसमें भी जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है, जो मादा होती है, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जो उसका थूक बोल सकते हैं हम, उसके अंदर डेंगू का वायरस पाया जाता है। जब ये किसी इंसान को काटता है तो डेंगू का वायरस उसके ब्लड में ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद उसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जिस व्यक्ति को वो मॉस्किटो काटता है, उसके बाद उस व्यक्ति को बुखार आना शुरू हो जाता है। इससे मिलता जुलता सवाल डॉक्टर निशांत मेरा आपसे है कि क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं डेंगू के, और इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, और क्या डेंगू कंटेजियस है? क्या वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है? आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि डेंगू जो होता है वो उसके साइंस जो होते हैं शुरुआती बिल्कुल नॉर्मल जैसे वायरल बुखार होता है वैसे ही होते हैं। इट कैन बी लाइक जैसे कि आपको फ्लू होता है, हल्का सा जुकाम या गले में खरखराहट हो सकती है। उसके बाद बुखार जो है वो हाई ग्रेड हो सकता है, यानी कि आपको जो स्पाइक्स होते हैं वो 101, 102 तक के भी आ सकते हैं, 102, 103 बुखार भी जा सकता है। एंड बाय द डे 3, डे 4 आपको थोड़ा सा नोजिया, उल्टी जैसा लगना, पेट में हल्का सा भारीपन लगना, चेस्ट में खालीपन लगना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि आगे और कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। अगर आपका बीपी डाउन हो गया और आपने एडिक्वेटली पानी वगैरह नहीं लिया तो फिर आपको जो है लंग्स में और जो पेट का हिस्सा होता है उसमें पानी भी आ सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और आपका बीपी भी काफ़ी डाउन हो सकता है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। एंड आपके दूसरे सवाल का जो जवाब आपने मेरे से पूछा, शायद कैसे फैलता है, एक दूसरे से हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता है। ये बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अली ने, कि फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। तो फीमेल मॉस्किटो ने, अगर मेरे को डेंगू फीवर है और फीमेल मॉस्किटो ने मुझे बाइट कर लिया, आके मुझे काट लिया, तो वो वायरस उसके अंदर चला जाएगा और फिर वो जितने भी लोगों को काटेगा तो उसके बाद वो वायरस फैलता जाएगा, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं, लेकिन एक मॉस्किटो मल्टीपल लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर निशांत। डॉक्टर अली, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। डेंगू फीवर बेसिकली बहुत लोग इसको वायरल फीवर समझ लेते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि वायरल फीवर भी आजकल हमने देखा है 3-4 दिन तक रहता है लोगों को। तो ये थोड़ा हमें ये बताइए कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर में जो 3-4 दिन के बाद क्या डिफरेंस होता है इन दोनों फीवर्स के, और कब किस इंसान को लगे कि हाँ अब मुझे टेस्ट कराना चाहिए डेंगू का। देखिए, डेंगू भी एक वायरल फीवर है, बाकी वायरल फीवर की तरह, लेकिन ये बाकी वायरल फीवर से डिफरेंट कैसे होता है? जनरली जो दूसरे वायरल फीवर होते हैं, जैसे फ्लू होता है, हर साल सर्दियों के टाइम पे लोगों को फ्लू हो जाता है,
तो जनरली 2-3 दिन के फीवर के बाद, कफ के बाद वो सेटल हो जाता है, उसमें जनरली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं है। लेकिन डेंगू फीवर में क्या है, इसमें 2-3-4-5 दिन के बाद जब फीवर डाउन होने लगता है तब इसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि मुझे अपना टेस्ट कराना चाहिए, मैं कि कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, तो उसके कुछ साइंस होते हैं कि पेशेंट को एकदम रेस्टलेस पेशेंट हो जाए, उसको ऐसा लगे कि बहुत लो फील कर रहा है, चक्कर आने लग जाए, या कहीं पे लाल रंग के निशान पड़ जाए, या उसको गम ब्लीडिंग होने लग जाए, जिनको हम ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं डेंगू में। जनरली प्लेटलेट कम होने की वजह से ये सारी मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको तुरंत जाके अपना टेस्ट कराना चाहिए। जी डॉक्टर निशांत, मिलता जुलता सवाल है मेरा आपसे कि हाउ इज डेंगू ट्रांसमिटेड। वैसे आपने अभी ऑलरेडी हमें बताया है कि कैसे फैलता है, लेकिन इसको फैलने से हम रोक कैसे सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, ये डेंगू हो गया, मच्छर से फैलने वाली जो डिजीजेस होती हैं, वेक्टर को कंट्रोल करना जरूरी होता है। इसमें आपको पता है, जैसे कि फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है, ज्यादातर जो है जहाँ पे इकट्ठा पानी है, जैसे कूलर का पानी हो गया, या फिर गमलों के नीचे कैसे हो गया उसमें पानी इकट्ठा है, या फिर घर में कहीं पे भी एक क्लीन सा वाटर इकट्ठा है, उसमें ये बेसिकली डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एग्स दे देंगे। और आपको इसी चीज को क्लीन करना है, मतलब सोसाइटी को ओवरऑल इंडल्ज होके एक दूसरे की सहायता करके ये सभी का प्रयास होना चाहिए कि घर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो। कूलर्स को क्लीन किया जाए रेगुलरली, अगर कूलर लगे हुए हैं, घर में कहीं गमले वगैरह हैं तो उसमें वाटर स्टैग्नेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। आसपास अगर कोई पॉट होल्स हैं तो उनको भरें सब मिलके। तो ये सब चीजें करनी चाहिए, कम्युनिटी ने मिलके इसको खत्म करना है। एक आदमी के पास की बात नहीं है, लेकिन अगर अवेयरनेस जनरल बढ़ाई जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, मस्कीटो को कंट्रोल करके, मस्कीटो की ब्रीडिंग रोक के। थैंक यू डॉक्टर निशांत। डॉक्टर अली, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में अभी डेंगू फीवर बहुत अपने चरम पे फैला हुआ है। बहुत सारी जगहों पे डेंगू फीवर से लोगों के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन खास करके ये जो फीवर है इस समय पे बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पे बच्चे एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो हमें ये थोड़ा विस्तार से बताइए कि डेंगू फीवर बच्चों को क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और कैसे हम बच्चों को बचा सकें इससे। मैंने आपको बताया, डॉक्टर निशांत ने भी बताया कि डेंगू जो फीवर है वो मच्छर के काटने से होता है। अब बच्चे मच्छर के काटने के ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, कहीं पार्क में खेलते हुए जाएंगे, स्कूल में कहीं पे पानी भरा है उसके आसपास खेलते हुए मिलेंगे, फुल स्लीव्स की शर्ट्स नहीं पहनेंगे, तो बच्चे मच्छर के काटने के ज़्यादा प्रोन हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर डेंगू फीवर हम ज़्यादा देखते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी भी एक एडल्ट के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो ये 2-4 फैक्टर हैं। अगर हम बच्चों को बाहर जाने से, जैसे बरसात के सीज़न के बाद है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे मच्छर की ब्रीडिंग ज़्यादा है, अगर हम उनको रोक पाते हैं, प्रॉपर उनको जो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं एंटी मॉस्किटो के लिए, उनके साथ में अगर हम बाहर भेजें तो बच्चों को हम बचा सकते हैं। जी, सो डॉक्टर अली शेख ने बताया कि बच्चों को कैसे डेंगू से हम बचा सकते हैं। डॉक्टर निशांत, सिमिलर क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो डेंगू होता है उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। अभी जैसे हम अभी काफी केसेस सुनने को आ रहे हैं, हम न्यूज में अक्सर पढ़ते हैं कि डेंगू के केसेस काफी बढ़ गए हैं, लोगों को इतने गंभीर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से कि काफी लोगों को एडमिट भी होना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ रहा है। तो क्या ट्रीटमेंट होता है डेंगू का, और क्या कोई इंसान अगर एक बार डेंगू से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको क्या दोबारा या 2 से ज्यादा बार भी इन्फेक्ट कर सकता है ये मस्कीटो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल डेंगू का अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी है कि आपको डेंगू फीवर है, तो फिर इस केस में आपको हाइड्रेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स लेने हैं। क्योंकि आपका अगर एक बार डिहाइड्रेशन हो गया, अगर आपने लिक्विड इंटेक कम कर दिया, तो फिर एंटीबॉडीज रिएक्शन जो बॉडी में ये वायरस प्रोड्यूस करता है उसके कारण आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो सकती हैं, क्लम्प हो सकती हैं, जिससे कि प्लेटलेट से कुछ हार्मोन्स निकल सकते हैं जो कि आपके प्लाज्मा को लीक कर सकते हैं जगह जगह जाके, यानी कि बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होकर डाउन हो सकते हैं आपके बीपी। तो इसमें मेन ट्रीटमेंट यही है कि हाइड्रेशन। अगर आपको वॉमिटिंग्स हो रही हैं आपके लिवर पे, मतलब कई बार इसमें लिवर गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कारण से इंटेक बहुत कम हो जाता है और उल्टियां काफी लगने लगती हैं। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और आप खाना वगैरह नहीं खा पा रहे, तो इट इज बेटर कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो, फ्लूइड लगवाएं, जिससे कि फ्लूइड थेरेपी से जल्दी से आपकी जो है रिकवरी जल्दी हो, क्विक हो, आपकी एनर्जी लेवल्स बने रहें और आपके जो प्लेटलेट वगैरह भी मॉनिटर कर सकते हैं हॉस्पिटल में सुबह शाम। दूसरा जो आपने मेरे से जो सवाल पूछा, कैन यू रिपीट दैट प्लीज?
सो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या अगर किसी को एक बार डेंगू हो चुका है तो क्या उसको दोबारा या 2 से ज्यादा बार जी, भी इस हो ये सकता है? वायरस जो है डेंगू इज अ वायरस बॉर्न डिजीज, उसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं। तो बेसिकली अगर मेरे को एक बार डेंगू हुआ है और वो सीरोटाइप 1 है, तो मुझे सीरोटाइप 2, 3, 4 फिर से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार अगर हो गया तो मैं इम्यून हो गया, मेरे को बाकी 3 से प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है वायरसेस से। तो इट इज अ बेसिकली मल्टी, मतलब वायरस के 4 तरह के स्ट्रेन है, तो चारों से हो सकता है। एक आदमी इसके कोई गारंटी नहीं है कि एक बार हो गया तो वो प्रोटेक्टेड है। तो ये तो हो गई बेसिकली डेंगू से ट्रीटमेंट की बात। डॉक्टर अली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमें थोड़ा सा तरीकों के बारे में बताइए कि जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें डेंगू से, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हम ऐसा बनाएं कि जिससे कि डेंगू स्प्रेड ना हो पाए। थोड़ा इन बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें वेक्टर को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब वेक्टर हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? हमारे घर के आसपास, पड़ोस में, बाहर ग्राउंड में, हमारे आसपास के जो भी एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छर ब्रीड कर सकता है। जैसे कुछ लोग के घर के बाहर कुछ टायर्स पड़े होते हैं जिसके अंदर पानी भर जाता है, कुछ इस तरीके की जो नेचुरल गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसमें लार्वा ब्रीड कर सकता है। कुछ लोग जैसे गर्मी के मौसम के बाद बरसात आती है, कूलर यूज करके छोड़ देते हैं, उसमें पानी बचा हुआ रह जाता है, लार्वे उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि जहां जहां ऐसी वेक्टर को ग्रो करने की जो भी जगहें हैं जहाँ पे लार्वा ग्रो कर सकता है, सबसे पहले हमें वहां पे हिट करना है। उसको कैसे हिट कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है कि हमें यहाँ पे स्प्रे करना है, यहाँ ऑयलिंग करनी है, ताकि उस पानी की परत के ऊपर हम एक लेयर बना दें, पानी के ऊपर लेयर बनाए ताकि लार्वा ब्रीथ ना कर पाए, तो उससे नेचुरली लार्वा डेथ कर जाएगा। दूसरा, घर के अंदर कैसे बचा सकते हैं बच्चों को? एक तो बच्चे हों या बड़े हों, सबको इस सीजन पे फुल स्लीव्स की शर्ट्स, फुल पैंट्स, ये सब पहन के रहना चाहिए ताकि मच्छर के काटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। दूसरा, घर में आप नेट यूज कर सकते हैं सोते वक्त, ताकि जो मॉस्किटो है उसकी बाइट कम हो। दूसरा, कुछ एंटी मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं जिसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करके सो सकते हैं ताकि मच्छर जो मॉस्किटो है उसका बाइट करने का चांस कम रहे। डॉक्टर अली शेर ने हमें बताया कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं इस डेंगू से। डॉक्टर निशांत, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है हमारा ऑडियंस से कि बहुत सारे मस्कीटो रिपेलेंट्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारे मस्कीटो रिपेलेंट्स की ब्रांड्स अवेलेबल होती है मार्केट में। क्या वो सेफ होता है यूज करना? और जब भी कोई अगर मस्कीटो रिपेलेंट खरीदने जाए तो बच्चों के लिए बेस्ट कौन सा होता है? क्या कोई ऐसे केमिकल्स या ऐसे क्या उसमें प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? ये ऑब्वियसली जो भी कंपनीज जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स बनाती हैं, रिसर्च करके बनाती है, तभी मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने उस पे, तो वो सेफ होता है। बच्चों के लिए अगर मैं बोलूँ तो बच्चों के लिए नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ यूकेलिप्टस प्लस लेमन ग्रास, जो कि होता है, जो कि एक स्मेल देता है बेसिकली, जिससे मच्छर बच्चों को काटते नहीं है, थोड़ा अवॉइड करते हैं। नहीं तो मतलब आई डोंट थिंक कि इंडिया में ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन आई थिंक फ्यू कंपनीज जो है DEET करके सॉल्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं डाइथाइल मेथाइल टोलुमाइड। इसका 30%, 10 से 30% के सोल्यूशंस मिलते हैं जो आपके बच्चों को लगा सकते हैं। वन एप्लीकेशन इनफ होती है, जब बच्चा प्लेग्राउंड में जाए तो फिर उस पर लगा दें। लेकिन जहां तक जैसे डॉक्टर अली ने बोला कि आपको फुल स्लीव्स की शर्ट पहना के रखनी है, बच्चों को कंप्लीटली कवर करना है, वो ज्यादा अच्छा तरीका है बजाय कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज करने के। आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल हमारे पास बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, तो इसी के लिए हम आज का ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर अली एंड डॉक्टर निशांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। आप दैनिक जागरण का ये सेशन हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और साथ ही में कुछ ही देर में दैनिक जागरण के यूट्यूब पेज पर भी ये सेशन अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।